ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। सीतापुर राक्षसी ताड़का और सुबाहु का वध राम जी के द्वारा होने से संतों ने राहत की सांस ली। क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत बमहौरा के बाबा अचंभैनाथ मंदिर के प्रांगण में 32वां रुद्र महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन व रासलीला व रामलीला का मंचन दिनांक 25 नवंबर से प्रारंभ होकर राम नाम जप कलश यात्रा, वेदी रचना मंडप प्रवेश, 29 नवंबर दिन शनिवार हवन प्रवचन एवं रासलीला, दिनांक 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक हवन प्रवचन रासलीला व रामलीला प्रतिदिन लगातार चल रहा है। पूर्णाहुति कन्या भोज एवं भंडारा होगा। रामलीला में आज ताड़का और सुबाहु का वध दिखाया गया। बताते हैं कि विश्वामित्र अपने आश्रम पर जंगल में यज्ञ कर रहे थे। उस क्षेत्र राक्षसी शक्तियां यज्ञ करने से रोकती थी। विश्वामित्र 99 यज्ञ पूरी कर चुके थे और 100वीं पूरी करने वाले थे, तब राक्षस जाति के लोगों ने यज्ञ का विरोध प्रारंभ कर दिया और यज्ञ कार्य में राक्षस बाधा पहुंचाने लगे। विश्वामित्र राक्षसों से बहुत परेशान थे। ध्यान लगाकर देखा कि इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु राम के रूप में 4 भाइयों के साथ अवतार ले चुके हैं और अब हमें राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए राजा दशरथ से मांग कर लाना चाहिए। मुनि विश्वामित्र अयोध्या नगरी को पहुंचकर देखा कि अयोध्या की छवि अलग ही प्रकार है, मानो अयोध्या में स्वर्ग उतर आया है। राजा दशरथ को जब पता चला कि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पधारे हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ स्वयं जाकर मुनि विश्वामित्र को सम्मान के साथ अपने महल में ले जाकर अपने सिंहासन पर विराजमान किया और मुनि विश्वामित्र जी से कहा, आप जो मांगना चाहते हो सो मांग लो। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को निराश नहीं किया है। कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महामुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से त्रिवाचक करवा लिया। तब कहा कि हमें अपने दोनों बालकों को हमारी यज्ञ रक्षा के लिए दान में दे दे। राजा दशरथ ने कहा कि यज्ञ रक्षा के लिए हम और हमारी सेना आपके साथ वन को चलेगी और आपकी यज्ञ रक्षा करेगी। आप निश्चित रूप अपने यज्ञ संपन्न करें। विश्वामित्र ने बताया कि मैं यज्ञ करता हूँ, राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। तब राजा दशरथ ने कहा कि मेरे तीनों रानियों से 4 पुत्र पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद हुए हैं। ये बालक हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय है, हम बालक कैसे दे दें। दोनों बालकों को देने से साफ मना कर दिया और कहा हम अपनी सेना के साथ यज्ञ की रक्षा करेंगे। इस बात विश्वामित्र सहमत नहीं हुए और नाराज होकर सरयू नदी से जल लेकर अभी भस्म कर देंगे। तब तक वहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी आ गए और चलो हम तुम्हें राम और लक्ष्मण को हम यज्ञ रक्षा के लिए ने दिलवा देंगे। और दोनों मुनि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझा बुझाकर दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के भेजने के राजी कर लिया और राजा दशरथ से कहा, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने में कोई कष्ट नहीं होगा और यह स्वयं एक बहुत बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता है और विश्वामित्र बहुत बड़े राजा भी रहे हैं। इनके बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी है और यह अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता भी है। वशिष्ठ की बात मानकर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ वन में जाकर यज्ञ रक्षा के लिए भेज दिया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ बातचीत करते हुए वन में पहुंच गए। पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां देखा एक राक्षसी महिला को वन में इधर उधर विचरण करते हुए देखकर कहा, गुरुदेव यह अकेली महिला वन में इधर उधर विचरण कर रही है, इसका क्या कारण है। विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम राक्षसी महिला ताड़का है। तब तक ताड़का गुरुजी तरफ उनको मारने के लिए झपटी। विश्वामित्र ने, राम जल्दी से इसका वध करो, नहीं तो अभी हम पर हमला कर देगी। गुरु की आज्ञा पाकर राम एक ही वाण से ताड़का का वध कर दिया। उसके बाद सुबाहु को मार दिया। ताड़का और सुबाहु के वध होने से संतों ने राहत की सांस ली और निश्चिंत होकर यज्ञ करने लगे और राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ रहकर प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार, व्यायाम, योग और धनुर्विद्या का अभ्यास लगातार करने लगे। गुरु जी सेवा दोनों भाई करते और बिना गुरु की आज्ञा से कोई भी काम नहीं करते थे। गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कई शक्तिशाली मंत्रों वाले अस्त्र शस्त्र दिए और उन्हें भूख प्यास से मुक्ति दिलाने वाली दैवीय विद्याएं सिखाई। राम और लक्ष्मण ने वन में रहकर विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने लगे और वो निर्विघ्न होकर यज्ञ करने लगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। क्षेत्र राम और लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। रिपोर्ट गोकर्ण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।